मतलब मेरा फर्स्ट रिएक्शन वॉज शायद ब्लड कैंसर हो गया। मैंने वो अपनी पैंटी फेंक दी बिकॉज आई थॉट कुछ तो गड़बड़ है। तो वो ब्लैक पॉलिथीन में आपका जो सैनिटरी पैड डाल के देने वाला रिवाज है वो कहीं ना कहीं बदलना जरूरी है। तो आप दर्द सही, दर्द सहना इज ओके, डॉक्टर तो यही बोलता है आपको, है ना, बट दैट पेन इज नॉट नॉर्मल। आई थिंक पीरियड इज अ बिग मार्कर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर हेल्थ इज। आज कर्ली वेदा के पॉडकास्ट पे हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपने लाइफ के हर एक फेस पे एक नई आइडेंटिटी बनाई। फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट टू अ जेंजी सारी स्टाइलिस्ट टू बीइंग अ PCOS एजुकेटर एंड अ योगा एजुकेटर. प्लीज वेलकम आवर वंडरफुल गेस्ट मिस रितु शर्मा. Thank you. Hi ma'am, how are you? I'm good. Glad to be on this podcast. Thank you so much ma'am. We are so glad to welcome you here. Giving you gist of a brand, Girly Veda is a women wellness brand. We deal in women wellness, educating women through Ayurveda. So उसी से रिलेटेड हमारा सारा कंटेंट रहता है. So we thought कि क्यों ना इस बारी एक ऐसे गेस्ट को बुलाए जाएं जो विमेन, जो एक औरत हो के इतनी एम्पावरिंग हो, जो हमें आगे अच्छे से गाइड कर सकें, कुछ ऐसी बातें बता सकें जो हमें इंस्पायर करें. तो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि वाई डिड यू चूज़ दिस फील्ड, जर्नलिज्म क्यों चूज़ किया आपने? So it was not an easy choice to make. तो जिस ज़माने में हमने अपनी 12वीं करी थी उस ज़माने में पेरेंट्स के पास एक ही ऑप्शन होता था, तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, मतलब विच इज़ ट्रू. सो आई वाज आल्सो अ वेरी गुड स्टूडेंट विद PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, दोनों चीज़ थी, तो दोनों ऑप्शंस ओपन थे. तो माँ बाप को लगा था शायद IIT ज्वाइन करेगी या कुछ करेगी, बट मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही, अगर मैं बताऊँ तो पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा था. मतलब डिस्पाइट हैविंग मैथ्स एंड बायो, आई यूज्ड टू रीड मैगजीन्स कवर टू कवर. ठीक है. और कुछ लोगों को जैसे एक अंदर से होता है कि आप समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं ना, वो एक क्रांति की जो चिंगारी जिसे बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं शुरू से थी. तो अगर हाँ, मतलब आई कैन सी द इनजस्टिसेस मच मोर देन पीपल. तो वो एक आई थिंक पर्सनालिटी थी मेरी कि मैं हमेशा से रुझान मेरा था क्रिमिनल लॉ की तरफ. ओके. तो मेरे फादर ने जैसे मुझे पैसे नहीं दिए टू गो फॉर फिल द फॉर्म्स फॉर दीज थिंग्स, बिकॉज उन्होंने कहा या तो इंजीनियरिंग के भरो वरना पैसे वेस्ट नहीं करने. सो आई वाज लाइक ठीक है. तो मैंने कहा मैं घर पे बैठूंगी. सो इट वाज लाइक अ सॉर्ट ऑफ टसल बिटवीन माय फादर एंड मी. तो इवेंचुअली ही रिलेंटेड कि ठीक है चल कोई बात नहीं, तो इसका कर दे और एक इंजीनियरिंग का भी भर दे. मैंने एक एग्जाम इंजीनियरिंग का दिया. आई अप्लाइड फॉर जर्नलिज्म एज वेल एज फॉर लॉ. तो लॉ का मैंने सिर्फ MDU का भर पाई थी क्योंकि तब तक सारे फॉर्म्स की डेट जा चुकी थी. MDU के एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक आया, सो आई डिडंट गो फॉर दैट. मैंने कहा अगर इसमें मेरी फर्स्ट रैंक आ गई तो इट्स नॉट वर्थ गोइंग. दैट वाज द काइंड ऑफ एटीट्यूड आई हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई डिसाइडेड टू जॉइन जर्नलिज्म बिकॉज मुझे लगा कि ये एक ऐसा फील्ड है विच विल ओपन सो मेनी एवेन्यूज फॉर मी, इन द सेंस आप नए लोगों से मिलते हो, पीपल, यू कैन ब्रॉडन योर होराइजन बाय एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर. आप नई जगहों पर जाते हो, चैलेंजेस आर देयर and no 2 days are same. Exactly. तो अगर आप किसी जर्नलिस्ट से बात करेंगे वो यही बोलेगा, you are as good as your last story. आपने बहुत अच्छी स्टोरी करी बट इट्स इन द पास्ट, नाउ व्हाट. तो जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो आई थिंक इसी की एक किक है विच ड्राइव्स देम. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू जर्नलिज्म. दैट्स रियली इंसाइटफुल. सो जर्नलिज्म में भी आपने कैटेगरी अपनी स्पेसिफाई कर दी थी कि आप डिफेंस या फिर फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड ही यू वुड चूज़ टू राइट, या फिर उसी से रिलेटेड यू वुड चूज़ टू स्पीक अप. तो वो इतनी मेल डोमिनेटेड फील्ड है, उसमें भी हम नहीं देखते कि इतनी विमेन जो हैं वो वर्क कर रही हैं. सो व्हाई दैट स्पेसिफिकली, वो ही क्यों? So since my father was also in the Air Force, I always dreamt of becoming a fighter pilot. But 20 साल पहले पैदा हो गए, तो उस टाइम तक महिलाएं जो हैं फाइटर पायलट नहीं बनती थी एयर फोर्स पे. So I decided कि ग्राउंड ड्यूटी नहीं करनी, which I think journalism is a very good option. I'll join journalism. But शुरुआत सबकी वहीं से होती है. You have to cover crime, you have to do city beat. तो बट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी मेरी शुरू से ही थी. तो इवन दो आई वाज जस्ट 1.5 year old इन द फील्ड, वन डे मेरे जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट थे, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ न्यूज़ एजेंसी, वो किसी कारणवश नहीं जा पाए. सो आई वेंट फॉर दैट एंड उसके बाद उन्हें मेरा काम इतना अच्छा लगा, दे गेव मी द बीट. So that was the opportunity. That was the opportunity. Yeah. So I took that risk, but for me, the beat has always been interesting because I always wanted to join the forces. तो एक opportunity थी, एक वो entry point बोलते हैं ना, तो पीछे के दरवाजे से entry एक तरह से आप लगा लीजिए. तो और मुझे इस फील्ड के बारे में भी ज़्यादा ज्ञान था. अगर जैसे आप बात करें प्रोटोकॉल्स है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के बारे में पता होना, शायद वो एक बैकग्राउंड की वजह से समझने में आसानी हुई. Male dominated field, no doubts. Even the forces itself used to be very male dominated, and so were the correspondents. So this was like a big boys club.
अगर अभी भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, स्पेशली द मेल डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, sticking together. Yes. Kind of forming a coterie among themselves, helping each other up, which generally doesn't happen with women. Yeah. Which is kind of sad, क्योंकि गिनती की 1 या 2 ही हैं जर्नलिस्ट जो फुल टाइम रहती हैं, लेकिन वो भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते उतने उस हिसाब से. तो चैलेंजेस वर देयर. आप जैसे अगर मैं सियाचिन बेस कैंप गए हैं, हम लोगों ने सियाचिन का ट्रैक किया, उस टाइम पे आर्मी कंडक्ट कराती थी. तो हम लोग 5 महिलाएं थी उस 30 के ग्रुप में. तो अब आप इतनी ऊंचाई पर अगर आप जा रहे हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, विमेन आर नॉट इवन पोस्टेड देयर, तो आपके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है. अब मेरे जो टीम लीडर थे, हु वाज एन आर्मी ऑफिसर एट दैट टाइम, साइड में ले जाके उन्होंने मुझे एक बात बताई, बोला कि बाकियों से भी बात करो, बिकॉज आई वाज अ 22-year-old एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड थोड़ा सा जैसे आप कहते हैं बोल्ड है या मुंहफट लगा लीजिए, जैसे लोग बोलते हैं कि मुंहफट है, बोल्ड. हाँ. तो उन्होंने मुझे साइड में ले जाके एक बात बोली कि रितु, टेल एवरीवन एल्स कि वहाँ पे अगर आपको पीरियड्स आते हैं, यू विल नॉट इवन हैव अ सैनिटरी पैड, सो टेल देम यहाँ से लेकर जाएंगे. तो यू अंडरस्टैंड, इट्स सच अ बेसिक थिंग, बट एक तो कॉन्वर्सेशन नहीं है उसके बारे में. द फिजिकल चैलेंजेस आर देयर. एंड उस पोस्ट पे उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई फीमेल पोस्टेड नहीं है. अब तो वहाँ पे फीमेल सोल्जर्स भी आने लगी हैं, ऑब्वियसली थिंग्स विल चेंज. आपके पास वॉशरूम्स नहीं है, आप कहीं पे जा रहे हैं तो, सो पीपल विल टॉक अबाउट दैट एंड पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली. एग्जैक्टली, राइट. तो वो भी एक ऑप्शन है कि लड़की है क्या है. जैसे किसी ने, आई रिमेंबर आर्मी में थे, तो उन्होंने मुझे आके ऑफिसर ने बोला, रितु एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है. मैंने कहा बताइए. तो करते हमारे यहाँ पे नीटाथॉन हो रहा है, मतलब बेसिकली आर्मी वाइफ्स आर डूइंग निटिंग एंड ऑल. मैंने कहा हाँ, फॉर समबडी टू गिविंग आउट, और दे हैव गॉट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लाइक आवा. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव, बट व्हाई डू यू थिंक दैट आई विल बी एबल टू डू दिस स्टोरी? यू डिडंट टेल इट टू द इंडियन एक्सप्रेस गाय, और यू डिडंट टेल इट टू द टाइम्स ऑफ इंडिया गाय. You're telling me, because being a woman, I should have that interest in knitathon rather than tanks and submarines and aircraft. So this is the kind of challenges that you face from people. वो आपके ही लोग हैं, but you have to kind of forge your way ahead, because I have met some amazing mentors also, especially women who have been doing this job for quite some time. So yeah, but you learn on the job. You do your job well, and then you hope that people will also see that. So I really wanted to ask कि आपने बोला था कि आपके फादर स्टार्टिंग से चाहते थे कि इधर आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से थे, बट इवेंचुअली ही गेव इन. सो कहीं पे आपके पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा है आपकी इस जर्नी में, कि डू यू बिलीव कि हाँ उन्होंने सपोर्ट किया तभी आज यहाँ आके मैं खड़ी हूँ, या फिर डू यू थिंक कि आपने खुद किया, यू टुक द इनिशिएटिव? वेल, फॉर पेरेंट्स आई थिंक, मुझे लगता है किसी भी जनरेशन ऑफ पेरेंट्स की अगर हम बात करें, सो दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट टू द किड्स फॉर वट एवर देयर अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ दैट पॉइंट. सो देयर अंडरस्टैंडिंग वॉज, इट गिव्स यू अ स्टेबल जॉब. लड़की है, शादी होती है, एंड स्पेशली जर्नलिज्म. उन्होंने जर्नलिज्म में एडमिशन दिलाया. 1 साल के बाद माई मॉम वॉज टेलिंग मी, यार ये ड्रॉप आउट कर दे, बिकॉज सो आई हैड बाय सेकेंड ईयर इटसेल्फ आई हैड स्टार्टेड गोइंग टू स्टूडियोज, लेट नाइट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. आई एम इंटर्निंग विद सम न्यूज़ चैनल, आई एम इंटर्निंग विद सम न्यूज़पेपर. So for them that erratic schedule was a bit of turn off, because they thought कि जर्नलिज्म का मतलब है आप एंकर बनेंगे, टीवी पर आएंगे, आप अच्छा बोलेंगे, दुनिया आपको जानेगी, आप वापस घर चले जाएंगे. फील्ड रिपोर्टिंग इज ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. आपको कहाँ भेजा जाता है, किस कंडीशन में भेजा जाता है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है. मतलब इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट. तो वो पेरेंट्स का एक डर होना लाजमी है, क्योंकि मुझे लगता है कल को शायद जो मेरी बेटियां हैं वो भी यही बोलेंगे कि मम्मी डरती थी, बिकॉज आवर एक्सपीरियंसेस हैव शेप्ड अस. तो उस हिसाब से मम्मी पापा ने किया, बट द सपोर्ट वाज देयर इन द सेंस कि इफ यू आर कन्विंस्ड देन यू डू. मतलब झगड़ा होता था, देयर वाज कन्वर्सेशन, बट देन या ठीक है, दे विल गिव इट, अब तुम्हारी मर्जी है, करो, बट यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस टू एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव टेकन द डिसीजन. इफ यू हैव टेकन द रिस्क, आपको उसका कॉन्सिक्वेंस तो लेना ही पड़ेगा. एंड एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी मैम, आपने बोला कि जर्नलिज्म में हर दूसरा दिन अलग होता है, सो देयर आर फील्ड स्टोरीज एंड एवरीथिंग. वांटेड टू आस्क यू, ऐसी कोई स्टोरी जो आपके साथ आज तक स्टक हो या आपको इंस्पायर करती हो? So there was this funny, not exactly funny, I don't know if you remember, एक टिकैत होते थे, फार्मर लीडर होते थे, एंड मायावती. तो जब मायावती सीएम थी तो इनके बीच में झगड़ा हुआ, उन्होंने एक कमेंट पास किया रिलेटेड टू हर कास्ट. एंड दो आई वॉज कवरिंग डिफेंस, आई वॉज आस्क्ड बाय माई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन कि इसको भेजो, ये कर लेगी, सो बिकॉज वहाँ पे जो है वो आपकी पुलिस कॉन्स्टेबलरी आ गई है, सब कुछ आ गया, पूरे गाँव को घेर के खड़े हो गए, तो इसको भेजो. सो आई वेंट देयर एंड खाप पंचायत हो रही थी वहाँ पे पूरी ना, उनके सिसौली गांव में. मैं पहुँची हूँ वहाँ पर जैसे तैसे टैक्सी करके. अब इट्स अ सी ऑफ मेन, ड्रेप्ड इन वाइट कुर्ता पजामा, आपने खंड का बांधा हुआ है वाइट रंग का, सब धोती कुर्ते में घूम रहे हैं, सफ़ेद ही सफ़ेद है, इकलौती मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ.
एंड आपको ज़्यादा, बिकॉज आई कम फ्रॉम हरियाणा ऑल्सो, आपको ज़्यादा अंग्रेज भी नहीं दिखना, आपको ये नहीं दिखना कि थोड़ा सा आप है ना, तो हाँ, तो आपको बात भी वैसे ही करनी। तो मैंने कहा मेरे को दादा टिकैत के घर जाना है, बताओ कहाँ जाएँ। तो अब वो 4 लोग मेरे साथ हो लिए, एंड आई एम स्केयर्ड ऑल्सो कि भैया यू हैव टू हैव योर गार्ड्स अप ऑल द टाइम। तो अब वो मुझे लेकर गए एक घर में, तो उन्होंने ऐसे बैठा दिया, ये रहे टिकट। तो वो अपने चिलम भर रहे थे उस टाइम पे बैठ के। तो मैं गई, मैं कहा दादा मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। ही लुक्ड एट मी, डिडंट स्पीक एनीथिंग, उठे वहाँ से जाके एक चेयर पे बैठे, मेरे एक चेयर रखी, मुझे बोला बैठ जाए यहाँ, और सारी तरफ मुझे लोग घेर के खड़े हो गए। एंड ऑल मेल्स, नो फीमेल कैन बी सीन, बिकॉज खाप पंचायत में विमेन आती नहीं होती हैं। अब मैं वहाँ पे बैठी हूँ, अब मैंने कहा भैया यहाँ कुछ पूछ लिया उल्टा सीधा, पता लगा यही पिट गई, आखिरी रात ना हो जाएगी। तो अब मैं सोच के वहाँ पे सवाल कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं, आपने कुछ कहा था, ऐसा कुछ बोला। एंड ही बीइंग ही कहते हाँ मैंने बोला था, तो क्या गलत कह दिया। एंड लाइक द स्टोरी खत्म हो गई, वो तो अगला खुद ओन अप कर, एंड ही इज सेइंग द सेम थिंग अगेन इन डिटेल। एंड रातों पूरे गाँव में उन्होंने क्या किया था, बोतलें होती हैं, ईंट होती हैं, वो छतों पे जमा करके खड़े हो गए थे कि अगर पुलिस अंदर घुसी टिकैत को अरेस्ट करने के लिए, द होल विलेज विल बी अप इन द आर्म्स अगेंस्ट देम। और जितने मेरे जैसे मेल कोलीग्स एक आध वहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझे वही बोला, कहते तो प्लीज़ डोंट स्टे फॉर द नाइट हियर, प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। एक तो तुम अकेले हो, ट्रैवल फोटोग्राफर भी नहीं था उस टाइम पे साथ में, सो आई वाज ट्रैवलिंग अलोन। तो वो भी एक था, मतलब बट इन द हाइंडसाइट इट वाज फन। उस टाइम पे तो लगी पड़ी थी, थ्रिल मिलता था कि नहीं, थ्रिल में था, बट हाँ यू हैव टू बी क्विक ऑन योर फीट एज वेल। Exactly. इट कैन टर्न एनी वे। बहुत से ऐसे मतलब जर्नलिस्ट जिनकी हैं, मतलब आप पिट भी गए हैं बिकॉज आपने कुछ ऐसा सवाल पूछे जो लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि आजकल वो जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, अभी एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ प्लेइंग सेफ। सो या ओके, तो अगला क्वेश्चन वुड बी कि आपने अपनी स्टडीज़ दिल्ली से भी करी हैं, देन आप जर्मनी गए, तो क्या उसका आपको लगा डिफरेंशिएट था कि क्यों आपने सोचा कि नहीं फर्दर स्टडीज़ अब जर्मनी जाके कंप्लीट करती हूँ, और क्या डिफरेंशिएट आपको लगा एजुकेशन बेसिस पे यहाँ की विमेन के लिए और वहाँ की विमेन के लिए? ओके, सो फॉर मी व्हेन आई वेंट टू जर्मनी, वी हैड जस्ट बीन मैरिड, सो जस्ट 2 or 3 months of marriage. And I got this scholarship from Germany, and I decided to go for it. Like my parents also, sometimes friends would also ask, शादी हो गई अब क्या ज़रूरत है, मतलब long distance marriage है, blah blah blah, and that kind of thing. But I had the senior's wife, and she told me this one simple thing, कहते रितु just go and do it. 2 years are nothing. So if you're going for the 2.5 years, आप जाओगे, कब निकल जाएगा पता नहीं. But अगर नहीं गई, so for your whole life तुम जो इसको ये ताने मारोगे कि तेरी वजह से नहीं किया मैंने, it's because of you that I sacrificed everything. Regret रहता. And maybe because my husband was also supportive, so I decided to take the plunge. I did my masters in conflict studies and peace management. वहाँ पे पढ़ाई थी, the book knowledge is there and everything is there, but what I learned was from that class. So my class was of 70 people from 35 different countries. And for somebody, that was my first time going out of the country, even though I consider myself to be bold, and really broad-minded. Yes. But that was an eye-opener. हम मतलब एक उस माइंडसेट के साथ आते हैं कि भैया इंडिया तो सबसे बेस्ट है, इंडियंस वी नो एवरीथिंग, हमारी सिविलाइजेशन, हमारा सब कुछ. बट you know look at those countries, even the smaller countries in Africa like Eritrea, जिसका कभी हमने नाम भी नहीं सुना था, and you go there and you realize even they have such rich history. Those people, they have been fighting a war for 3 or 4 decades with their neighbor, and they have one of the best gender equality in terms of, because they had to co-opt everybody in the armed forces. Exactly. So that woman has fought with that man shoulder to shoulder. तो जब हम बात करते हैं women in armed forces, या हम बात करते हैं gender equality, these are the countries who are living it, exactly. And then you just meet these people, your horizons broaden. एजुकेशन के नाम पर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे रोट लर्निंग बहुत है. वी डोंट क्वेश्चन आवर टीचर्स, वी हैव टू कंफर्म टू द ऑलरेडी लेड डाउन स्टीरियोटाइप्स. टीचर ने बोल दिया, माँ बाप ने बोल दिया, जो बोल दिया वो सत्य है, रट्टा लगा लिया, है ना, रट्टा लगा लिया हमने, तो वो चीज़ है. अब वहाँ पे फॉर मी इट वाज शॉकिंग, बिकॉज पहले दिन आपको डीन लेक्चर लेने आया है, वन गाय स्टैंड लाइक आई डोंट अग्री विद यू. भैया ये क्या चल रहा है? this is the kind of thing, and I am a journalist, I am used to asking questions, but teachers से फिर भी आपके क्लासरूम में you have to follow a certain decorum. वहाँ पे ऐसा नहीं था. टीचर्स आपसे इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. पहले दिन एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम दैट आई गेव देयर वाज ओपन बुक एग्जाम. आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप घर पे बैठिए आराम से, 24 घंटे में एक एसे आपको लिख के देना है, आपकी मर्जी है. आपको बुक देखनी है, बुक देखी नहीं, मतलब बेसिकली दे आर हेल्पिंग यू टू डू क्रिटिकल थिंकिंग.
ये नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन पढ़े और 5वां रट के निकाल दिया exactly. तो वो चीज़ नहीं है. एंड पीपल देयर वर टेंस्ड फॉर दिस एग्जाम. इट्स लाइक मैं कि यार हम जहाँ से आ रहे हैं आई हैड टू वरी अबाउट एग्जाम्स. एग्जैक्टली वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है. कॉन्सेप्ट ही नहीं है. बिल्कुल. सो दिस इज व्हाट आई काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम जर्मनी, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन योर skin and how to be confident of your thoughts also. Yes. You know, and think for yourself. Don't just believe in what the other person is telling you. तो एक वो चीज़ था. Secondly, as a woman, I have been reading and working in Delhi. So Delhi can kind of make you immune to nicer cities. तो अब जैसे मैं बताती हूँ, मैं बिकॉज जर्नलिस्ट थी, ऑड आवर्स होते थे मेरे. I used to earn 17,000 rupees. पर मैंने कार खरीदी सबसे पहले ऑन लोन बिकॉज आई हैड टू बी मोबाइल. आई कांट बी डिपेंडेंट ऑन ऑटो वाला जो कभी भी कहेंगे मैडम यहाँ नहीं जाना, मैडम मुझे वहाँ जाना है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड यू हैव टू बी सेफ. अगर आप रात में 12 बजे आ रहे हो, आई कांट रियली ट्रस्ट दैट टैक्सी वाला, आई कांट ट्रस्ट दैट ऑटो वाला. बिल्कुल. सो आई नीड टू बी इन माई ओन कार. उसमें भी कई बार ऐसे लोग जो है पीछे आपको घर तक छोड़ के आएंगे बिकॉज मैडम रात में अकेली निकली हुई है. बिल्कुल. विच इज़ नॉट द केस इन जर्मनी. मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती हूँ. मैं रात में 1 बजे, आई हैव वर्कड इन पब्स ऑल्सो देयर. आप रात में 1 बजे घर आ रहे हो, देयर इज नोबडी यू नो विल फॉलो यू. तो वो एक इंडिपेंडेंस है. आई कैन स्माइल एट पीपल. दिल्ली में आप किसी को रैंडमली स्माइल करके देखिए, किसी को थैंक यू बोल के देखिए स्माइल करके, मतलब गलत वे में जाएगा, गलत वे में ही जाएगा, होगा ही होगा. मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है, आप बसेस में जा रहे हैं, आपकी हरासमेंट हुई, देयर इज नोबडी स्टैंडिंग फॉर यू. आई नेवर फेस दैट. हर किसी का केस है. हाँ. एंड ये चीज़ जाके मेरे को जर्मनी में, आई यूज्ड टू टेक अ लॉन्गर रूट टू माय कॉलेज सो दैट आई कैन जस्ट स्माइल एट पीपल, से गुड मॉर्निंग एंड से हाय, यू नो. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वी डोंट रियलाइज एज वुमेन दैट व्हाट वी आर लैकिंग. एग्जैक्टली. दिस कॉन्स्टेंट सेंस कि भैया आपको यू हैव टू हैव योर गार्ड्स अप, कि अगर आपने मुझसे कुछ बदतमीजी करी, मैं यहीं पे ही जो है कुछ ना कुछ एक्शन लूंगी. तो यू नीड टू हैव दैट स्कॉन ऑन योर फेस ऑल द टाइम कि भैया आई मीन बिजनेस. एग्जैक्टली. है ना. तो वो एक चीज़ है जो हमेशा टेंशन यहाँ रहती थी, जो वहाँ नहीं थी. सो मैम, माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं और आप स्टिल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लाइक अभी भी स्टिल यू आर प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म. तो कैसे आपने इतनी डिफरेंट फील्ड चूज करी? सो बीइंग अ जर्नलिस्ट टू बीइंग अ सारी स्टाइलिस्ट, दैट टू टारगेटिंग जेन ज़ी डिफरेंट टाइप्स में, वो कैसे? So you know, I have been in love with sari for quite a long time. So first time I wore was in 8th standard when I became Indira Gandhi in the fancy dress competition, and I kind of loved, you know, how the sari felt. But the real love affair started when I started covering defense and MEA especially. So formal occasions पे आप जाते हो, you have to wear sari. धीरे धीरे you know you started collecting saris over the time. And फिर जब COVID आया, उस टाइम पे आई स्टार्टेड वेयरिंग साड़ी एवरी डे बिकॉज वो जो सेकेंड वेव आई थी ना, एवरीबडी गॉट द दर्शन ऑफ देयर ओन मोर्टैलिटी कि भैया कभी भी जा सकते हैं. वही. यू नो, सो दैट वाज द टाइम व्हेन इट हिट मी दैट ये जो इतनी इकट्ठी की हैं वो सब रखी रह जाएंगी. स्पेशल ओकेजंस का वेट करने का कोई फायदा नहीं. दिस इज व्हाट आई लव. तो या सो आई माइट एज वेल डू इट. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय हस्बैंड वाज आल्सो अवे इन रशिया डूइंग सम कोर्स, एंड then my kids were very small. My elder one, she was 2 months old that time. And I was living with my mother and my sister-in-law who also had a 1-year-old daughter. तो बड़ा ये सेटअप वो था. और प्लस आप टीवी पे देखो तो आपके आज इतनी डेथ्स हो गई, आज इतनी डेथ्स हो गई है. So I started wearing sari every day and started documenting. So my husband will give the video call. It's like आज कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं, सिर्फ घर पे बैठेंगे साड़ी पहन के, and maybe अगर कुछ हुआ so we'll go like this. And that's how the love started. But then I started talking to a lot of people. जब भी लोग मिलेंगे, कुछ भी occasion, आप normally भी आप साड़ी पहन के जब आज क्या occasion है? Exactly. So why you have to wait for an occasion to wear a sari? मतलब it's a normal dress. It's a culture. अभी भी जैसे अगर मैं साड़ी पहन के मेट्रो में जाती हूँ कहीं पे, so I'll be the only one in the sari. Getting looks. That too. हाँ, मतलब people will turn and see कि भैया ये क्या है? क्यों? तो वो एक चीज़ है, वी शुड नॉर्मलाइज दैट. एंड ये नहीं कि मैं कुछ अलग से इसमें मैंने क्रांति लाई है, मैं कुछ अलग से कर रही हूँ. The women of this country have been wearing sari for as long as we can remember. Exactly. It's an unstitched piece of cloth which you can wrap around as you wish. ये जो drape हम देख रहे हैं, this is a navy drape which is pretty recent. लेकिन उससे पहले भी every part of India has got a different drape which is according to the climate, which is according to the the function that you're involved in. Exactly. अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं, आप अलग तरह की साड़ी पहनते हैं. There are women who are doing everything wearing sari. Exactly. और हमारा माइंडसेट क्या है, यार हम बस कैसे चढ़ेंगे, अरे मैं ये कैसे करूँगी. सो यू वेयर इट डिफरेंटली. व्हाई यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द navy drape? आप क्यों करना चाहते हो? एंड साड़ी एज अ गारमेंट इज सच अ फॉरगिविंग गारमेंट कि आप
2 kg गेन कर लिया है 2 kg लूज कर लिया, फर्क नहीं पड़ता, नहीं पता चलेगा, साड़ी को फर्क नहीं पड़ता है। अनलाइक अ वेस्टर्न ड्रेस अगर आपने पहनी है वो 2 इंच आपको पता लगेगा क्योंकि वो जिप बंद नहीं होगी, है ना। सो मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो साड़ी is like the original sustainable garment that you can have, especially in today's day and age, when we realize that fashion has been one of the biggest polluter. Exactly. Fashion industry has been the biggest polluter in the world at this point of time. आपके पास कपड़े इतने हैं और स्पेशली वो जो यूज एंड थ्रो वाला कल्चर आ गया, आप पॉलिएस्टर, हाँ पॉलिएस्टर आप पहन रहे हैं, आपकी यू नो द क्लोथ्स डोंट हैव पर्सनालिटी एनी लॉन्गर, लेकिन साड़ी की पर्सनालिटी है, यू कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू द वे यू वांट. So I started experimenting with drapes and I quite liked it, you know. So I have been wearing sari without blouses and without petticoat, and it's not something that, you know, I have invented. It is something which has already been there. Exactly, it was our culture. बिना blouse के ही पहनी जाती थी. So you wear it as a dress. You want to drape it like, you know, anyhow that you want. So that is kind of the freedom that I really loved. And then the textile heritage is very rich. आप किसी भी स्टेट पे हाथ रख के देखिए, आपको ऐसी ड्रेप मिलेगी विच हैज बीन देयर फॉर लाइक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, है ना. तो आप नॉर्थ से साउथ तक कर लीजिए, एवरी स्टेट. तो हम उसको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, Exactly. है ना. एंड व्हाई वी हैव टू गो टू, आप ज़ारा की ड्रेस पहनी हो चाहे आपने साड़ी पहनी हो, दैट साड़ी एनी डे हैंड्स डाउन विल बीट इट. सो दैट यू नो द रिस्पेक्ट दैट यू कमांड, द अथॉरिटी दैट द साड़ी गिव्स यू, it's not even funny, and plus then it's sensual also. मतलब मैं जर्मनी में पहली बार जब मैंने साड़ी पहनी, I was wearing a yellow लहरिया साड़ी from Rajasthan, and this friend of mine who's from Venezuela, and he's like, this is the sari that Indians wear, you know, this is the dress that you wear every day in India. I was like, yes. कहते every Indian woman is like, yes, there is such a sexy growth. So we Indians, we don't realize, for them it's like such an exotic thing, or you could say that, you know, the exotic dress. So why are we not using the same culture that we have forgotten? So it's just that's why I wanted to make it, you know, comfortable for the Gen Z. कि भैया ये ड्रेप कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे आपकी मम्मी पहनती हैं या वैसे ही पहनती वैसे ही करना है. हाँ, आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो. यू आर नॉट कंफर्टेबल विद ब्लाउज, वेयर अ क्रॉप टॉप. यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एनीथिंग, मे बी वेयर अ कॉर्सेट. ब्लेजर पहनो, जो आपको अच्छा लगता है, यू मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. एंड इसमें ये नहीं कि आप अपने रूट्स भूल गए हैं. इट्स अबाउट, बिकॉज द गारमेंट चेंजेस, टेक्स शेप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द डे. Exactly. ब्लाउज भी इसलिए आया था बिकॉज विक्टोरियंस वर नॉट कंफर्टेबल विद आवर सेंसिबिलिटीज. आप इसीलिए ब्लाउज और पेटीकोट को लेकर आए ना, सो दैट यू कैन एंटर दोज क्लब्स वेयर यू वर नॉट अलाउड गोइंग, यू नो, बेयर अपर बॉडी. सो हम लोग अब वो क्यों नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं उसको चेंज होने देते. लेट इट चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड एज इट शुड बी. या तो यू आर सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, सो वाई दैट? सो आपने चूज़ किया कि नहीं, मैं साड़ी ड्रेप वगैरह तो ये तो मुझे पसंद ही है, दैट्स व्हाट आई लाइक. अलॉन्ग साइड यू वांटेड टू इन्फ्लुएंस पीपल ऑल्सो. यू स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट व्हेन एंड हाउ डिड दैट हैपन? Okay, so influence is also a very funny thing because I recently you know did a carousel about that. It's like सबको influencer बन गया, जिससे बात करो सब influencer है ना. So influence हो कौन रहा है? I don't think so anybody wants to get influenced, especially हाँ जिस era में हम लोग रह रहे हैं, it is called post truth era, especially the youngsters will relate to it better because आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते. इट कुड बी AI, इट कुड बी डीप फेक, या ये किसी का प्रोपेगेंडा हो सकता है. आपका थॉट प्रोसेस ऑलरेडी सेट है, ठीक है. आप वही चीज़ देखोगे जिस पे आपको ऑलरेडी विश्वास है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज समबडीज थॉट प्रोसेस. एग्जैक्टली. व्हाट आई कैन डू इज जस्ट बाय माय mere existence, maybe I can give them a sort of reality which is different from what they already know. A new perception. A new perception. So that is what I intend to do. So if you see my page, it's not about, you know, I go to a studio, get clicked in nice you know, drapes जो functional है नहीं है. It's a sort of you know, diary of what I wear from day to day. So every drape that I have there has already been used. I have already, you know, wore that sari to some party or maybe to some event, and I have been in that sari for complete 24 hours or 12 hours. So I know that it works. It's not something which looks good only in studio. So it's not like that. So that's how I kind of started. And even now, like my haircut. So when we were in Punjab when I got this haircut done. For Punjab में अगर आप बात करेंगे तो लोगों की दाढ़ी भी मेरे बाल से बड़ी होती है. And I had a buzz cut completely. So for people to have a woman, you know, with a short haircut. So first question they will ask me, are you also in the forces? It's like नहीं, ठीक है. तो ऐसा नहीं है. But lot of people after that told me that you kind of give us courage to go for that. Exactly. So for me that's more than enough. When
you know women know that they can be different they don't if have they to want follow to be. those stereotypes Exactly. जो लेकर गए हैं कि लेकर। नहीं लंबे बाल ही लंबे बाल ही क्यों अच्छे रखने हैं हैं? हाँ, तो जो आपको अच्छा लगता है you do that, and that is what I think being progressive and being liberal means, the values that I stand for. It's not about the attire that you are wearing, it's not about how you look, it's about your thought process. Exactly. क्या सोचते हैं? So ma'am, you mentioned that you are a fierce feminist. Do you still think that in big 2026 we need it? And what do you define feminism as? सी फेमिनिज्म की बहुत ही बेसिक परिभाषा है. अभी मैं किसी एक्ट्रेस का इंटरव्यू देख रही थी, नो आई कांट टेल दैट आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट. मैं नहीं हूँ. हाँ, एग्जैक्टली. बड़ी अच्छी बात है. आप दिस अ प्रिविलेज दैट यू हैव. आप क्या आप बोल सकते हैं एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ. बट फेमिनिज्म का बेसिक प्रीमाइस यही है कि भैया लड़का और लड़की बराबर हैं डिस्पाइट द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस दैट दे हैव. एग्जैक्टली. है ना. अब हम दिल्ली में है, नेशनल कैपिटल है. हरियाणा कितनी दूर है यहाँ से? आज की डेट में भी यू जस्ट गूगल देयर सेक्स रेशियो. द सेक्स रेशियो इज सो स्क्यूड एंड इट्स व्हाट एनसीआर में आता है आधा हरियाणा आता है ना. और आप जेंडर इक्वलिटी आप मुझे कह रहे हैं अगर आज ज़रूरत नहीं है तो फिर कब है? अगर आप उनको पैदा ही नहीं होने दे पा रहे हैं एंड देन द सोसाइटल प्रेशर इज सच, आपने अपनी बेटियां पैदा नहीं करी हैं लेकिन आप बहुएं कहाँ से लाएंगे? फिर आप झारखंड असम से आप जो है लेकर आ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है, आप खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ट्रैफिकिंग हो रही है, जो भी हो रहा है. इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स. और उसमें भी विक्टिम कौन है? विमेन. एट द एंड ऑफ द डे आप उसको लेकर आते हैं. शी इज जस्ट यूज एज समबडी टू फर्दर देयर ओन फैमिलीज कि बच्चे पैदा करेंगी. दे आर नॉट ट्रीटेड वेल. आपको कोई फ्रीडम नहीं है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते. बिकॉज कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि वो घर से सामान लेकर चली गई हैं, भाग गई हैं. तो किस केस में आप बोल रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है? नीडेड नहीं है. मे बी सोनम कपूर डजंट रिक्वायर इट, मे बी शी हैज दैट काइंड ऑफ फ्रीडम. But for somebody like me also, I consider myself to be like the elite in the sense because I have certain privileges. I have reached a certain level in my life. But even now, मैं रात में 10 बजे अकेले बाहर नहीं जा सकती without telling anybody. I have come here. My husband said that live location share करते रहना because थोड़ा सा Google satellite में जो है वो हाँ image जो है उसकी अजीब सी आ रही है. Just share your live location. So this is the burden that we are sharing. फिर आप बात करते हैं अब चाइल्ड रेयरिंग की ही हम अगर बात करें, करियर वाइज अगर हम बात करें, सारी औरतें जो है टॉपर कौन होते हैं? जिनके फोटोज उठा के देखे लड़की ने टॉप किया, इसने टॉप किया. बट व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप पोजीशन वहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है? वो रीजन बीइंग बिकॉज एट दैट जंक्चर द वुमन हैज टू टेक अ बैक सीट बिकॉज ऑफ द किड्स एंड एवरीबडी. वो किसकी प्रॉब्लम है? दैट इज बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर. एग्जैक्टली. सोनम कपूर हैड टू टेक अ ब्रेक ना. क्यों नहीं आ रही है फिल्मों में? है ना. तो वो आप अफोर्ड कर सकते हो वो चीज़. बट फॉर अ वुमेन ब्रेक लेना. लेकिन मोस्ट ऑफ द वुमेन टेक अ बैक सीट बिकॉज ऑफ वन दिस रीजन. और ये चीज़ें किस लिए? क्योंकि आपके पास सोशल स्ट्रक्चर है ही नहीं. अभी भी प्राइमरी केयर गिवर जो है वो मदर ही होगी. आज भी अगर सोसाइटी में अगर कोई वुमेन बोलती है कि नहीं मुझे बच्चे नहीं चाहिए, हाँ. तो इट इज सच अ शॉक कि क्यों to नहीं a man, चाहिए. to a woman also कि क्यों नहीं? Exactly. अब मुझे आई रिमेंबर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद अनदर वुमन एंड उन्होंने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड को कोई लड़की देखने आई थी. शी वाज अ डॉक्टर एंड मे बी 30 years ago. एंड उसने सबसे पहले ये पूछा तो बच्चे होंगे तो उसको कौन देखेगा? तो मेरे पति ने तो मना कर दिया. एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा दैट इज अ वेरी स्मार्ट वुमन. आज की डेट में आप किसी लड़की से बात करो, अरे मुझे शादी करानी है, मेरे को हॉल कौन सा बुक करेंगे, हम सब्यासाची का लहंगा पहनेंगे, क्या क्या योर प्रायोरिटीज आर रॉन्ग वुमन. I will also be having a job which will be erratic. So I will have responsibilities. Then what are we going to think about the kids? This should be the main question. Exactly. ये चीजें ही डिस्कस होनी चाहिए. तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जेंडर इक्वालिटी आज की डेट में भी है. एंड आई बिलीव जब तक मेन रहेंगे तब तक फेमिनिज्म तो चाहिए ही होगा. I wouldn't be that harsh, but I think it's not just about men. It's also about women. Women also. अब जैसे I met somebody because somebody was expecting, my brother, they are expecting a child and they already have a daughter. हम हरियाणा से हैं, तो हमें बताया गया कि आपको किसी के पास लेके जाएंगे जो आपको एक गोली देगा ताकि आपका अगला बच्चा जो है वो बेटा होगा. सो कैन यू बीट दिस? मतलब हम लोग चांद पर पहुंच गए एंड वी आर स्टिल हार्पिंग ऑन दिस फैक्ट कि भैया गोली खाने से बेटा होता है. एंड आज तक लड़की होने के लिए कोई गोली नहीं बनी है. अगर आपके घर में 2 बेटे हैं, आप एक गोली खा लीजिए लड़की हो जाएगी, कोई नहीं कहता है ना. गोली खा लीजिए 50% चांस होगा. हाँ 50% नहीं, वो कह रहे हैं 100% चांस है भैया, गारंटीड है लड़का होगा. तो इस तरह की चीजें अगर अभी भी समाज में है तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भैया जेंडर इक्वलिटी आई नहीं है. है ना. और जहाँ तक लीडरशिप की बात है, जैसे अगर फोर्सेस में ही बात करूँ,
आई रिमेंबर फोर्सेस में हमने सवाल पूछा था कि फाइटर पायलट्स क्यों नहीं आ रही हैं लड़कियां. सो आई रिमेंबर दिस एयर मार्शल रिप्लाइड कि क्योंकि वो बच्चे पैदा करती हैं, फिर अगर मान लो एक बच्चा पैदा किया तो 1 साल के लिए शी विल बी आउट ऑफ फ्लाइंग, 2 बच्चे पैदा किए तो 2-3 साल तो उसके ऐसे ही लग जाएंगे. वी स्पेंड सो मच ऑन अ पायलट, व्हाई शुड वी गेट अ वुमन फाइटर पायलट. बिल्कुल. So that was the mindset. The mindset had changed now. As a liability. उनको लगता है कि liability होगी, अगर आएंगी तो time waste, पैसा waste, सब कुछ. But as a society we have to think, अगर अब आजकल हो रहा है ना, India has already reached a place जहाँ पे औरतें बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं. तो basically you need 2 kids to replace you and your husband. That is what the ratio is. अगर आपको sustain करना है. बिल्कुल. आजकल औरतें बच्चे पैदा नहीं करेंगी, या तो एक पैदा करेंगे या नहीं करेंगी. So the society as such is going to bear the brunt of it. So unless you change yourself as a society, आप जो है इक्वल शेयर नहीं करेंगे. अगर औरतों ने कमाना सीख लिया है तो मर्दों को भी कहीं ना कहीं will have to step up. बिल्कुल. In sharing the load. मतलब it's not babysitting, it's called parenting. When you're taking care of your own kid. तो आप baby sit मत करिए, आप parenting करिए. Exactly. है ना. तो ये चीज़ जो है हमें एक mindset बदलने की जरूरत है. बिल्कुल. और वो कहीं ना कहीं औरतें भी हैं. जैसे अगर आप बात करोगे like my husband, अगर वो डायपर चेंज कर, अरे वो मतलब वो लेडीज मुझे बोलते हैं वो डायपर, मतलब तो क्या है. और इट इज ऑलवेज द वुमेन हु पॉइंट इट आउट. एग्जैक्टली. तो वो चीज जो है वो औरतों में भी और मर्दों में भी बराबर का चेंज होना जरूरी है. बिल्कुल. माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपने साथ में एज अ योगा एजुकेटर एंड अ PCOS एजुकेटर ये भी आप फॉलो करते हैं. सो व्हाई दैट सो मेनी डाइवर्सिफिकेशन इफ वी सी इन योर करियर. सो वाज इट अ हॉबी और समथिंग? तो कैसे आपने चूज किया? Well, so I was diagnosed with PCOS when I was 22 or 23, and I never had like normal periods. तो पीरियड से पहले ही अचानक कुछ ना कुछ होगा, मुझे चक्कर आएंगे एंड आई विल फॉल डाउन. तो मेरी अगर आप 10th के बोर्ड्स की फोटोज भी देखेंगे तो यहाँ मुंह पे कहीं पे चोट लगी हुई है, देयर ब्रूजेस, बिकॉज इट यूज्ड टू हैपन एवरी मंथ. एंड हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली इफ यू गो टू अ डॉक्टर दे डोंट वांट टू टच एन अनमैरिड वुमन, क्योंकि भैया आगे बच्चे भी पैदा करने, बिकॉज दैट्स व्हाट योर रोल इज. एग्जैक्टली. तो अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, आप दर्द सहिए. दर्द सहना इज ओके, बिकॉज दैट्स व्हाट योर डेस्टिनी इज, आई थिंक, एज अ वुमन. तो आप दर्द सहिए, लेकिन इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करेगा. देन 2018 अराउंड वी डिसाइडेड टू गो द फैमिली वे. आई वेंट टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर टोल्ड मी द सिस्ट हैज इंक्रीज सो मच दैट इट हैज engulfed the whole ovary, and they had to remove the ovary with by surgery. It was a small laparoscopic surgery, but what kind of hit me was like most of the women, they are not even aware of what is happening in their body. Everything which was happening was normal है, दर्द होता है, normal है. डॉक्टर तो यही बोलता है आपको, है ना. But that pain is not normal. So I started reading more about it. I started practicing yoga. Then I took the certification also, and I saw the changes that happened in my body. In your body, yeah. Exactly. So most of the time people don't tell you that the physical symptoms or the mental symptoms, everything is interlinked. The body is not a stand-alone sort of unit. It is, everything is interlinked. आपका stress होता है, it starts affecting your physical this thing, it starts affecting your mental as well. Exactly. Mental stress है, आपके hormones will go for a toss. And for women, I think period is a big marker to understand what their health is. I agree. है ना. तो आपका अगर पीरियड पेन फ्री है, इट हैपेंस रेगुलरली, आपको बाकी कोई तकलीफ नहीं है, तो दैट इज अ बिग बून एज अ वुमन. एंड हमारी प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली औरतें अपने सेहत पे ध्यान 2 ही टाइम देती हैं अपनी जिंदगी में, या तो जब शादी होने वाली हो, सडनली दे हैव दिस थिंग कि भैया वेट लूज करना है, तो हाँ. दूसरा टाइम होता है जब बच्चे पैदा करने हो. उसके अलावा दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज happening with them. I had my periods for the first time. I wasn't even aware कि ऐसी कुछ चीज़ होती है. बिल्कुल. है ना. तो वो it was a shock for me. But धीरे धीरे अभी चीज़ें चेंज हो रही है. Now I've realized even 4th क्लास में जो बच्चियाँ हैं उनको periods आ रहे हैं. बिल्कुल. है ना. तो मतलब 4th क्लास में बच्चे, I look back and I see myself कि 4th क्लास तो कुछ भी नहीं है, you are still a kid. तो कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एजुकेशन, उन्हें सही नॉलेज प्रोवाइड करना एट अ यंग एज, एट अ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द डॉक्टर्स आल्सो नीड टू बी ट्रेन्ड फॉर दैट. माय प्रॉब्लम इज डॉक्टर्स का क्या कहना है कि अनलेस एंड अनटिल कि आपके जैसे बच्चे होने पे इफेक्ट हो रहा है या ऐसी कुछ चीजें हो रही है, दे आर नॉट बॉदर्ड. मतलब उनके हिसाब से दैट्स नॉट अ बिग डील सॉर्ट ऑफ थिंग. बिल्कुल भी इज द सेम थिंग. मतलब अभी जो सेंसस हो रहा है, सो दे आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट कि आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स में एक्सेस है नहीं है, डू यू नो अबाउट इट, हाउ मेनी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आर देयर. बट फिर उसमें से आपने जो है मेनोपॉज के ऊपर या उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है. बिल्कुल. ठीक है. वुमेन हैव स्टार्टेड लिविंग लॉन्गर.
अब जो हैं दे आर मच मोर एक्टिव इन पब्लिक लाइफ, बट दीज आर द कॉन्वर्सेशन दैट पीपल स्किप. आप किसी नॉर्मल अपनी गैदरिंग में फैमिली के बीच में बैठ के बात कर दीजिए कि हाँ यार मेरे पीरियड्स की वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सडनली यू विल सी दैट देयर इज साइलेंस इन द रूम. ऐसा है ना, जैसे एकदम बहुत वॉल्यूम डाउन awkward हो जाता है. क्या Exactly. पूछ लिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, मतलब ऐसे तो शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए. एंड दिस इज समथिंग व्हिच वुमेन गो एवरी गो थ्रू एवरी मंथ. इट्स नॉर्मल. अगर नहीं होगा तो वो भी टेंशन का विषय है. वो भी टेंशन का विषय है, लेकिन आप उसके बारे में कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं रहे. बिल्कुल. मैम, सिंस यू मेंशन कि आपको PCOS था, थोड़ा सा मुझे आपके फर्स्ट पीरियड की स्टोरी जाननी है कि व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट पीरियड, व्हाट वाज इट लाइक? डिड योर पेरेंट्स एजुकेट यू अबाउट दैट अर्लियर, या आपको पता नहीं था? सबकी अलग अलग होती है, तो आपकी कैसी थी? Well, it was a harrowing experience because so I was in 8th standard when I got my first period. And जब period शुरू हुए मुझे zero knowledge थी उसके बारे में, because my mom never had that conversation with me. मतलब so much so कि जब मुझे ब्लीडिंग भी शुरू हुई, मैंने वो अपनी पैंटी फेंक दी बिकॉज आई थॉट कुछ तो गड़बड़ है. मतलब आई डिडंट नो व्हाट इट वाज, बट कुछ गड़बड़ है. एंड मतलब मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज शायद ब्लड कैंसर हो गया. दैट्स व्हाट आई थॉट. ये होता है. हाँ, शायद ये ऐसे ही होता होगा, ब्लड कैंसर भी. सो मैं डरते डरते जो है वो फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही. सो देन आई वेंट टू माई मदर, आई टोल्ड हर ऐसे ऐसे है. एंड देन शी टोल्ड मी कि हाँ भैया ये सैनिटरी पैड्स हैं, इसको ऐसे यूज़ करते हैं. बट स्टिल द कॉन्वर्सेशन कि ये क्यों होता है, क्या है, व्हाट शुड आई लुक फॉरवर्ड, दैट डिडंट हैपन. एंड बिकॉज आई हैड दोज डिफिकल्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कि आप खड़े खड़े कभी भी चक्कर आ जाते थे स्पेशली. हाँ, सो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग. एंड द डॉक्टर्स आर लाइक नहीं बहुतों को तो बहुत बुरा होता है, उनके साथ तो मतलब आपका तो फिर भी ठीक है, आपका फिर भी मेंटेन रहेगा, सही है. तो दैट काइंड ऑफ थिंग. सो दैट नॉलेज वाज नेवर देयर. भैया अभी भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम के बारे में तो बता देना चाहिए कि ऐसा शॉकर ना लगे आपको. ना लगे एकदम से कि क्योंकि एज यू ग्रो अप यू स्टिल गेट यूज्ड टू इट, बट फर्स्ट टाइम के लिए तो थोड़ा सा. मैम, आपकी 2 यंग डॉटर्स हैं, तो आपके माइंड में कैसी होगी वो कॉन्वर्सेशन? व्हेन आर यू प्लानिंग टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन? अभी तो बहुत छोटी हैं, 4 and 5, बट वन डे यू हैव टू, राइट? या आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू कॉल इट as it is, rather than beating around the bush कि बेटा ऐसा होता है. I think और ये जनरेशन जो मुझे लगता है because they have more access to information, ये लोग ज़्यादा क्लूफुल भी हैं. Exactly. तो अब जैसे छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन ये है कि टॉकिंग अबाउट गुड टच बैड टच, इनको समझाना पड़ता है. लाइक मैं मदर सेड की थी छोटे बच्चे क्यों समझा रहे हो, बट इट्स लाइक दिस इज द कन्वर्सेशन यू नीड इट. एज अ पेरेंट यू शुड हैव दिस कन्वर्सेशन एंड द टाइम्स आर चेंजिंग. एग्जैक्टली. अब वो बच्चा है शायद, मैं जब स्कूल गई थी आई वाज इन 4 or 5 years old. अभी मेरी बच्ची है जो 2.5 साल से, वो शी हैज गॉन टू प्ले ग्रुप. इफ शी डजंट हैव दैट वोकैबुलरी, व्हाट इज शी गोइंग टू टॉक टू मी? एग्जैक्टली. बच्चों के पीरियड्स 4th क्लास में शुरू हो रहे हैं. मतलब 4th क्लास 5th क्लास वाले बच्चे अगर हैं, बहुत यंग बच्चे, अगर उनको पता ही नहीं है इस बारे में, जस्ट इमेजिन व्हाट दे विल गो थ्रू. एट 8th standard आई हैड जस्ट स्टार्टेड रीडिंग रिप्रोडक्टिव organs in the science class, but फिर भी मुझे zero knowledge थी. Because जो ground level knowledge हमें teachers को देनी चाहिए थी हमें, वो भी हमें नहीं मिली. It was just bookish knowledge जो bookish भी skip करते थे. Exactly. मतलब because the kids will start laughing or something and the parents joking teachers around will be like नहीं चलो हो गया खत्म हो गया. So teachers will used to do like that unless and until you were in 11th 12th standard, जब आपने biology में पढ़ा आराम से, then you realize. But उससे ये information तो उससे पहले आनी जरूरी थी. क्यों नहीं बताई? And not just girls, I think this conversation needs to happen with boys also. उनको पता होना चाहिए कि भैया आपकी क्लासमेट से इफ यू सी अ स्टेन ऑन समबडीज स्कर्ट, यू आर नॉट सपोज्ड टू लाफ. यस, है ना. तो वो कॉन्वर्सेशन की इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, हैज टू हैपन इन द सोसाइटी एज सच. तो वो ब्लैक पॉलिथीन में आपका जो सैनिटरी पैड डाल के देने वाला रिवाज है, वो कहीं ना कहीं बदलना जरूरी है. इट्स एज नॉर्मल कि जैसे आप पैरासिटामोल खा रहे हैं, आपके पेट में दर्द है, सेम गोज फॉर सैनिटरी पैड बिकॉज यू आर ब्लीडिंग, यू आर यूजिंग दोज सैनिटरी. एग्जैक्टली. एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हैज इट. तो पता नहीं क्यों इतना बड़ा इशू है ये. इशू है. मैम, व्हाट इज मदरहुड टू यू? बिकॉज यू आर मदर ऑफ 2 young girls, Okay, I never thought about the question what motherhood is. So I was somebody who didn't want to have kids, but now that I have them, I realize that it's the best feeling in the world. मतलब उनके लिए आप चाहे जितने मर्जी बुरे इंसान हो, but those kids they really look up to you. You are like their hero. Yeah. Yes. So you are their hero. And plus, you're responsible for somebody, everything, for everything that they. अभी तो वो बड़े हो गए, लेकिन छोटे में खाने से लेके सब कुछ. So my next question is, ma'am, what is one thing that you want to pass on to your kids जो आपको लगा मे बी आपको young age में बता देनी चाहिए थी? Could be an advice, could be anything. So I will
tell them to be fearless, not to worry about what the society is thinking, या society के rules जो हैं वो आपकी सहूलियत के लिए और आपकी happiness के लिए बने हैं. So if that is not suiting you, you might as well change it. तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, and I always have your back, come what may. That is the best thing because I once saw your reel जिसमें था कि you are the hero for your kids, they look up to you. Yeah. तो आप उनके साथ constantly बहुत सारी reels डालते हैं, तो it is like कि they are like part of that culture. वो आप जो community create कर रहे हैं, you want to indulge them in as much as you can. So that is really inspiring. Thank you. My next question would be to you is कि अगर आपको अपने आप को कोई advice देनी हो, maybe to your younger self, maybe when you were 18, 22, when you just started, what would it be? So I would suggest that don't wait to be perfect, just do it. You might fail. If you fail, you will learn from it, but you might succeed as well. So Exactly. don't wait for that perfect moment कि सब कुछ सही होगा तो मैं ये करूँगी. Just do it. There is no perfect moment. Yeah. This is the moment. This is अगर the हुआ moment. तो हुआ, नहीं हुआ तो it's fine. हाँ. Anything, any advice for young 20-year-olds watching? Anything, if you would like to say, maybe somebody who has same problem, maybe like PCOS, PMOS. So if you would like to pass on any advice, any piece of advice. One thing which I think is our education system is also lacking is that focus on your physical health. मतलब हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि बच्चे दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज एंट्रेंस एग्जाम्स या आपको अपने करियर बनाना है तो आप भूल जाते हैं कि आपका फिजिकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है. दैट टेक्स प्रायोरिटी. Yes. तो वो सेकेंडरी नहीं हो सकता. योर फिजिकल हेल्थ हैज़ टू बी द प्रायोरिटी बोथ फॉर मेल एंड फीमेल्स, राइट? बिकॉज अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपका मेंटल हेल्थ भी यू कैन वर्क ऑन एंड प्लस यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. अगर मुझे बीमारी है, मेरे कहीं कमर में दर्द है या कॉन्स्टेंट पेन इन माई नेक या और कोई बीमारी है, आई विल नॉट बी एबल टू डू एज मच एज आई वॉन्ट टू. आपके पास हो सकते हैं आइडियाज़, हो सकते हैं आपकी एस्पिरेशंस, बट उन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए दैट बॉडी हैज़ टू बी फाइटिंग फिट. एंड वो तभी आएगा जब आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करो. तो डोंट टेक इट एज अ सेकेंडरी कि भैया तो हो जाएगा. वो शायद जवानी में चल जाएगा, बट वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज दैट बिल विल कम कैशिंग. You will realize. You will realize it. That was something कि मुझे ध्यान उस टाइम देना चाहिए था, not now. Yeah. Okay. I think that is it. That was the end of it, ma'am. It was such a pleasure having you here. I think we wrapped up everything from being your journey to having your opinions about young girls, educating them, उनको कुछ नया सिखाना. It was such a pleasure to have you here, ma'am. Thank you so much for being a part of this podcast.